राम दुलार यादव नाम है। हम प्रमुख अखिलेश यादव जी से हम खुद को पूछना चाहते हैं कि अब कितने ओबीसी ग्वाल वंश शहीदों की हत्या कराएंगे आप। 12 से 17 तक आप मुख्यमंत्री थे, आपके कार्यकाल में हजारों हजार के ग्वाल वंश शहीदों की हत्या हो गई और आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग के अब दुश्मन हैं। इनको 47 तक सरकार में आना नहीं है। ये 25 सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। वही हस्त्र कांग्रेस पार्टी की है, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से नस्ता नबूद हो गई। ये बरसाती मेढक ये सब बातें ना करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आए दिन उनका कलर ही चेंज होता रहता है। वो कलर पे राजनीति करने अब बैठ गए हैं क्या? अब उनको जो है कोई राजनीति नहीं समझ में आ रही, कोई मुद्दा नहीं समझ में आ रहा तो कलर पे बात करेंगे। तो ये सत्ता से इनको निकाल दिया गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको निकाल दिया है। 2027 में पुनः फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने वाली है। एक रंग वालों को उन्होंने मुद्दा बनाया है, उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है सनातनों पे, सनातन पे, बिल्कुल पहनावे पे साधा है। इससे जनता और इनके वोट कट गए हैं। अगर अखिलेश यादव जी पीडीएम में पंडित मानते हैं तो आरक्षण और SC/ST एक्ट के जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें भी जाएंगे वो। अगर वो इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं तभी हम मानेंगे पीडीए का मतलब पंडित भी है इसमें। अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से सनातन द्रोही हैं भाई, और सनातन द्रोह में वो क्या ना बोल जाएं कोई बड़ी बात नहीं। क्या नाम भाई साहब? राम दुलार यादव नाम है। यादव जी, क्या लग रहा है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भैया एक रंग वाले, क्या जाने पीडीए के बहुरंग। पीडीए में कितने रंग हैं और एक रंगी अखिलेश यादव किसे कह रहे हैं? हम प्रमुख अखिलेश यादव जी से हम खुद को पूछना चाहते हैं कि अब कितने ओबीसी ग्वाल वंश शहीदों की हत्या कराएंगे आप। 12 से 17 तक आप मुख्यमंत्री थे, आपके कार्यकाल में हजारों हजार के ग्वाल वंश शहीदों की हत्या हो गई और आप ओबीसी पिछड़ा वर्ग के अब दुश्मन हैं। और आप अभी मैंने डिबेट में बताया है, हमारे संगठन के राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख सचिव ने कहा है, अध्यक्ष ने कहा है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक का ये पक्ष रखते हैं, मुख्यमंत्री क्यों नहीं घोषित कर देते मुस्लिम को। आज ये ओबीसी और दलित अल्पसंख्यक के यदि कोई दुश्मन है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। ये जब चुनाव जीतते हैं तो चुप हो जाते हैं और जब ये हारते हैं तो लोग चुनाव आयोग को दोषी देते हैं, चुनाव अधिकारी को दोषी देते हैं। तो अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए हरा देगी बीजेपी को, पीडीए हरा देगी योगी को। जनता तो इनको जनादेश दे दिया है, हरा दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता 2 बार से हरा रही है और तीसरी बार ये उत्तर प्रदेश की ओबीसी ग्वाल वंश शहीद माननीय पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में और माननीय पंकज चौधरी और माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव होगा। अब प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और 375 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायक जीतेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के साथ। एक रंगी कहकर अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे हैं? ये अखिलेश यादव को जनता नकार दिया है। पत्रकार महोदय, ये जनता के बीच में कौन मुद्दा लेके जाएंगे? इनके पास क्या मुद्दा है? ये इन्हीं के संरक्षक मुलायम यादव ने यही हिंदू सनातन धर्मियों को बातन अयोध्या में गोलियां चलवा दिया था, जो नालियों में खून की होली खेली गई थी। क्या ये सनातनियों का अघोर पाप इनके ऊपर पड़ा है? ये इनको 47 तक सरकार में आना नहीं है और ये इनके ऊपर सनातन धर्म हिंदुओं का पाप चढ़ा है। ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ओबीसी के पक्का ये दुश्मन है, इनके पास ना कोई मुद्दा है। ये 25 सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीत पाएगी। वही हस्त्र कांग्रेस पार्टी की है, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से नस्ता नबूद हो गई और भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। साइकिल की कमल, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पूरे उत्तर प्रदेश में छाई है। कहाँ जाएगा? पंचर हो गई, नबूद हो गई। जनता ने उनको जनादेश दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि आप पिछड़ों के, अल्पसंख्यक और दलित के आप दुश्मन हैं, आप योग्य पुरुष नहीं हैं। धन्यवाद। जय भारत। क्या नाम है? गोलू कश्यप।
अखिलेश यादव कह रहे हैं ये जो एक रंग वाले हैं, सीएम योगी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि एक रंग वाले क्या जाने पीडीए के बहु रंग। कितने कितने रंग हैं पीडीए के? देखिए, ये बरसाती मेढक ये सब बातें ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आए दिन उनका कलर ही चेंज होता रहता है। वो कलर पे राजनीति करने अब बैठ गए हैं क्या? अब उनको जो है कोई राजनीति नहीं समझ में आ रही, कोई मुद्दा नहीं समझ में आ रहा, तो कलर पे बात करेंगे। तो ये सत्ता से इनको निकाल दिया गया, उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको निकाल दिया है। 2027 में पुनः फिर तीसरी बार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने वाली है। लेकिन जो इनके कार्यकर्ता, जो इनके नेता कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की सरकार अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है 2027 में, अखिलेश आ रहे हैं। और उन्होंने एक और दावा किया है, जानते हैं क्या? कह रहे 400 सीटें ला रहे हैं। तो हम लोग भी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की 400 सीटें आ रही हैं, साइकिल की 400 सीटें आ रही हैं। लेकिन विधानसभा में 8 सीटें रहेंगी और 392 महाकाल गेस्ट हाउस से बुकिंग करने के लिए जनता ने पूरा बुक कर दिया है और 2027 में हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे यहीं से। अच्छा, एक रंगी कहना अखिलेश यादव का क्या लग रहा है, किस तरीके से निशाना साधना चाहते हैं कि एक रंग पर वो आ गए हैं कि एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहु रंग? देखिए, एक रंग वालों को उन्होंने मुद्दा बनाया है, उन्होंने सीधा सीधा निशाना साधा है सनातनों पे, सनातन पे, बिल्कुल पहनावे पे साधा है। इससे जनता और इनके वोट कट गए हैं और जनता के वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। इनका जितना बयानबाजी रहेगी चुनाव आते आते, हमें तो ये लग रहा है कि 27 में ये जीरो पे ना शून्य पे ना चले जाएं, क्योंकि इनकी बयानबाजी इनको ले डूबेगी। क्योंकि ये माहौल देख के बात नहीं करते हैं, ये किसी मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, ये सिवाय अपनी एक पर्सनल दुश्मनी की भी बात करते हैं। आप योगी जी को टारगेट करके क्या करेंगे? आप जाइए विकास की बात करिए, कहाँ पे जो है सरकार नाकाम रही है आप उसको देखिए, उस पर बात करिए, तब तो जनता देखेगी ना कि आप किसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आप तो एक पर्सनल अपनी चीज़ों को लेके आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये जान चुकी है जनता की घरवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी और योगी आदित्यनाथ जी पुनः फिर तीसरी बार भगवा झंडा फहराने वाले हैं। योगी जी ने कहा कि बार बार पीडीए की परिभाषा बदल रही है, कभी पी से पाकिस्तान भी इनका हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। पी से पीडीए तो है ही, पीडीए को बताते, पी से पीड़ित नहीं बताएंगे, ये पी से पंडित नहीं बताएंगे। और ये पी से पाकिस्तान इसलिए नहीं इनका शंका है क्योंकि इन्होंने बोला भी था कि हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं, हमें चीन से खतरा है। तो इसका मतलब इनकी बात होती होगी पाकिस्तान में। कहीं ना कहीं ये है ना, पाकिस्तान पे अभी तो सेफ लेके चल रहे हैं, जिससे सबसे ज़्यादा खतरा है उसको आप सेफ पॉइंट पे कर दिए हैं, और जिससे कोई इतना खतरा नहीं आप उसको कह रहे कि आप उससे खतरा है। तो कहीं ना कहीं इनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है पूरी तरीके से। और ये 2027 में उत्तर प्रदेश मुक्त समाजवादी पार्टी होने जा रही है डंके की चोट पे। क्या कहेंगे सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रंका कल राजस्थान जयपुर के एक गांव में गए थे, वहां गांव वासियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने बदतमीजी पहले करी। वहां आशुतोष रंका कह रहे हैं कि हमको रोका गया जाने से, वहां मारपीट हुई। क्या कहेंगे उसको लेकर? भैया, कीड़े मकोड़ों की बात ना करिए तो ज़्यादा अच्छा है। वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाने आए थे, उन्होंने सोचा खुजलीवाल की तरीके हम भी जो है नेता बन जाएंगे, लेकिन शायद वो जान चुके हैं कि अब हमारा कोई राजनीति में हमारी एंट्री नहीं होगी और जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहीं से जनता इनके छल और कपट में कभी भविष्य में नहीं फंसने वाली है। और जिसके ये कार्यकर्ता हैं, जिसके ये नेता हैं और जिनके ये चचा हैं, ये सब जनता जान चुकी है कि आप एक पॉलिटिक्स हैं, आप किसी की आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरुण द्विवेदी। अच्छा, हम देख रहे हैं अरुण जी, अखिलेश यादव बार बार पीडीए की अपनी संरचना बदल रहे हैं। कभी उसमें पंडित आ जा रहा है, कभी उसमें दलित आ जा रहा है, कभी उसमें क्या आ जा रहा है। 6 महीने में ना जाने कितनी बार पीडीए की उनकी परिभाषा है वो बदल चुकी है। क्या कहेंगे पीडीए जाकर रुकेगा कहाँ? अगर अखिलेश यादव जी पीडीए में पंडित मानते हैं तो आरक्षण और SC/ST एक्ट के जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें भी जाएंगे वो। अगर वो इस आंदोलन में सम्मिलित होते हैं तभी हम मानेंगे पीडीए का मतलब पंडित भी है इसमें। अगर इस आंदोलन में सम्मिलित नहीं होंगे तो इसका मतलब ये पीडीए में पंडित नहीं है। तो जैसे योगी जी ने कहा कि पी से पंडित हो गया, फिर दलित हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया, पी से पाकिस्तान भी हो सकता है। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं जो नारंगीय हैं, यानी एक रंग के जो हैं, एक रंगी जो हैं, उनको क्या पता कि पीडीए के कितने बहुरंग हैं। पीडीए, इन्होंने सच्चाई ये थी, इन्होंने जो समीकरण बनाया था पीडीए का अर्थ था पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। सवर्णों को इन्होंने पहले ही बाहर कर दिया था पीडीए से। और अब जब ये स्थिति देख रहे हैं, इनको ये लगता है इस कंडीशन में ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, तो ना तो इनके हाथ में पिछड़ा रहेगा और ना ही पंडित आएगा इनके पास। कहते हैं एक रंगी। आपको पता है सीएम योगी किस रंग के कपड़े पहनते हैं? क्या लग रहा है, भगवा को फिर अपमान करने की कोशिश, या फिर भगवा के ऊपर कमेंट करना, हिंदू संस्कृति के ऊपर कमेंट करना, फिर अखिलेश यादव उसी तरफ जा रहे हैं?
अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से सनातन द्रोही हैं भाई, और सनातन द्रोह में वो क्या ना बोल जाएं कोई बड़ी बात नहीं। इनको खाली अल्पसंख्यक जो वोट है, जो मुस्लिम वोट है, तुष्टीकरण के लिए इनकी पत्नी के लिए कितना गंदा शब्द बोला था मौलाना ने। अगर यही शब्द हमारी पत्नी के लिए बोले, अगर ऐसा शब्द कोई भी मौलाना बोले तो उसको, लेकिन अखिलेश यादव जी ने एक शब्द नहीं बोला। तो कहीं ना कहीं ये सनातन के विरोध में जो भी शब्द आएंगे वो बोलेंगे। और एक ही रंग जो बता रहे हैं ये वो एक रंगी भगवा को कह रहे हैं। अब भगवा का अपमान, राम मंदिर का अपमान, इनके लिए आए दिन के शब्द हो गए ये। वो तो कह रहे हैं चंदा चोरी हुई है, जांच होनी चाहिए। वो तो अखिलेश यादव, उनकी पार्टी लगी हुई है प्रखर रूप से कि राम मंदिर के चंदा चोरों को बाहर निकालो। चंदा चोरी अगर हुई है तो ठीक बात है, चंदा चोरी की जांच हो और वो सरकार कर रही है। लेकिन आप अपनी पर्ची दिखाओ, पर्ची आप सार्वजनिक करो, अखिलेश यादव ने कितना चंदा दिया है, जनता भी तो देखे ना कि आपको जो मंदिर के लिए दर्द हो रहा है वो दर्द कहाँ तक सही है। दर्द तो आपको तब होगा जब आप सनातन को मानते हैं, जब आप सनातन को बदनाम। अब अगर यही आपको करना है तो एक दरगाह है, सलार मसूर गाजी दरगाह है बहराइच की, वहाँ पे भी घोटाला हुआ है। अगर आपको यही है, घोटाले हुए हैं कई सारे, वक्फ बोर्ड में घोटाले हुए हैं, उनके ऊपर आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते हैं, फिर आपको क्या समझें। इसीलिए आपको कहते हैं सनातन द्रोही हैं आप। भाई सनातनी अगर आपको सनातन द्रोही कह रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं यही वजह है। क्या नाम भाई साहब? सुरेश तिवारी। क्या लग रहा है तिवारी जी, ये पीडी अखिलेश यादव का कहाँ जाकर रुकेगा, ये रथ कहाँ रुकेगा? अखिलेश यादव पूरा क्या किन शब्दों का प्रयोग कर दे, और पीडीए उनका एकदम बेमतलब की चीज़ें हैं। पीडीए में कोई पंडित उंडित नहीं है, ये सब केवल राजनीतिक समीकरण साधने के लिए पंडित। अब पंडित को इतना अगर ये लोग पागल या मूर्ख समझ रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि इनके कहने से कि पी से पंडित होता है। अरे आज तक पी से पंडित कभी नहीं बोले। आज जब देख रहे हो पीडीए से पंडित बता रहे हो, मतलब अभी अगर पूछा जाए तो अखिलेश को अब हम क्या कहते हैं, जो है इनको राजनीतिक ज्ञान ही कायदे से नहीं है। केवल जो भाई साहब ने कहा कि ये केवल अल्पसंख्यकों को साधने के लिए सारा काम करते हैं, अल्पसंख्यकों को साधने के चक्कर में अपने यादव समाज को भी भूल जाते हैं। अगर यादव और मुस्लिम में झगड़ा हो जाए तो ये मुस्लिम के घर जाएंगे, यादव के यहाँ नहीं जाएंगे। हाँ नहीं जाएंगे, ये वादा करता हूँ कि यादव और मुस्लिम हो जाती है, यादव के यहाँ नहीं जाएंगे, मुस्लिम के यहाँ जाएंगे। और रही बात ब्राह्मणों की या सवर्णों की, तो ये सवर्णों से बहुत दूर हैं शुरू से ही, जब से पैदा हुए हैं। इनके बाप भी दूर थे, ये भी दूर हैं। अब इनके कहने से, मात्र कहने से जो है हम आ जाएं, वैसा करके दिखाएं ना। अभी अखिलेश यादव ने निशाना साधा योगी जी पर, कहा कि एक रंग वाले क्या पहचाने पीडीए के बहुरंग, मतलब पीडीए के इतने सारे रंग हैं तो एक रंग वाले पहचान नहीं पा रहे। क्या लग रहा है किस तरफ निशाना है उनका? देखिए, हम लोग भाजपाई थे, चूँकि भाजपा की जड़ जो है मुखर्जी साहब ने रखा था, मुखर्जी की वजह से सारे ब्राह्मण इसमें रहे हैं। मैं धर्मेंद्र सिंह शिल्पकार। अच्छा, क्या कहेंगे? अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये एक रंगी जो हैं, योगी जी को टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। क्या कहेंगे इसको लेके? अखिलेश जो है कि जनता तो जान गई अखिलेश के बारे में, क्या अखिलेश हैं, कैसे क्या जो है जनता को जो पीड़ित किया गया है। जो है अखिलेश के सरकार में जनता जितनी पीड़ित थी, तो आज तो जनता जान ही रही है। अभी 27 में जनता उसका जो प्रमाण दिखा देगी। और पहली बात तो जो है जागरूक जो नेता लोग जो हैं जो ज़मीनी से जुड़े हुए हैं, तो वो नेता तो पहली बात तो अखिलेश जी को जो है कि माननीय अखिलेश जी को जो है कि वो नेता समझती नहीं है, क्योंकि ज़मीनी तो नेता है नहीं। माननीय अखिलेश जी जो है, मैं पिताजी के जो है पद की उन्नति पे जो है मुख्यमंत्री जी बन गए थे। ठीक है, जनता के बीच में रह के जो मुख्यमंत्री बनते तो इनको जनता के बारे में पता होता कि हाँ जनता किस रुझाव पे है और जनता क्या चाहती है। इनके सरकार में जनता इतने पीड़ित थी और जनता इतनी, हमारी बहन बेटियां। अखिलेश तो कह रहे हैं हम पीड़ितों के साथ हैं। नहीं, कोई साथ नहीं। ये अखिलेश जो है अपनी बात को रखाने के लिए, जनता जान गई है कि इतनी पीड़ित थी इनके सरकार में, हमारी बहन बेटियां जो थी वो सुरक्षित नहीं थी। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सरकार में, महाराज जी के सरकार में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं। महाराज जी का कहना है कि बेटी किसी की भी हो, हमारी बेटी अपनी बेटी के समान है। तो महाराज जी का जो है अभी 27 में प्रमाण जो है जनता दे देगी। एक रंगी, अखिलेश यादव ने इस शब्द का इस्तेमाल करा। हम जानते हैं कि योगी जी किस रंग के कपड़े पहनते हैं, एक रंग के वस्त्र धारण करते हैं, भगवा वस्त्र। तो क्या वो वहाँ टारगेट करना चाहते हैं अखिलेश यादव? देखो माननीय महाराज जी जो हैं, तो वो देखो एक सिद्ध पुरुष हैं।
वो एक सिद्ध पुरुष, उन पे ये टिप्पणी, ये उन पे टिप्पणी नहीं सही है। ये जो टिप्पणी कर रहे हैं वो एक मानविक, वो महाराज जी जो है एक सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष को जो है टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। बस मैं इतना ही कहना ज़्यादा पीडीए कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो कह रहे हैं कि पीडीए जो है, पीडीए इस बार बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देगा, योगी जी को हरा देगा। 27 में भी सरकार बनने जा रही बीजेपी की, जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को भी जो है कहना है कि एक रहिए और नेक रहिए, ये सेफ रहिए भैया, और सबका साथ सबका विकास। आप क्या मानते हैं? अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, एक रंगी क्या जाने पीडीए के बहुरंग। अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो गोरखपुर के गुरसापीठ महंत हैं, मुख्यमंत्री उनको ऐसी बात नहीं कहना चाहिए। पर टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव, जो भगवा वो पहनते हैं उसको टारगेट कर रहे हैं अखिलेश यादव, भगवा को। चाहे टारगेट अखिलेश जी कर लें, चाहे कुछ भी कर लें, उनको नहीं कहना चाहिए। चाहे कुछ भी केटो पीडीए ने सीडीए कुछ भी लगा दें, बनेगी ही योगी की ही सरकार, बनेगी बीजेपी की ही सरकार। 27 में कंफर्म है। साइकिल साइकिल की कौन सवाल है नहीं है, साइकिल गई बस भैया साइकिल तो अब जहाँ जाना था वहाँ चली गई। कहाँ गई साइकिल? साइकिल को तो अभी पता चल जाएगा, दोनों पहिए हुए वो एकदम दुन जाएंगे, उठने को है ही नहीं। वो जनता दिखा देगी, उसका प्रमाण जनता दिखा देगी। अभी 27 में जनता दिखाने जा रही है, उसका प्रमाण दिखाने जा रही है।